ट्रैक्टर चलाते रहते एक और दिक्कत आ गई, यहाँ से ऑयल सील फट गई है। सेल पे मैं कुछ गड़बड़ आ गई थी, 2-3-4 दिन में इतनी परेशानी हुई मत पूछो भाई। सारी परेशानियों से भाई निपटते हैं। तो राम राम जी, मैं अभिषेक और आज की वीडियो में सारे भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम अपने ट्रैक्टर में एक और नया इम्प्लीमेंट चला के देखेंगे। अभी आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार भाई इसका परफॉर्मेंस है, जो कि भाई बहुत ही शानदार चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में भी ठीक इसी प्रकार का इम्प्लीमेंट चलाया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नॉर्मल था। ये इम्प्लीमेंट पल्टा प्लो की तरह ये काम करता है। अभी आप ये देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार की इसकी भाई गहराई है। वो ट्रैक्टर देखो भाई कितना फ्री चल रहा है। और इस इम्प्लीमेंट की कुछ कमी है जो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। अभी जो आप देख रहे होंगे ना, ये कुछ इस तरह पलटाने में दिक्कत देता है। जो अपने ट्रैक्टर में सपोर्ट पाइप लगा, इस सपोर्ट पाइप में इसका गियर भाई कुछ दिक्कत दे रहा है। मतलब इसे ज़्यादा उठाकर इसे पलटाने में कुछ दिक्कत आ रही है। और तो अभी इसे कुछ इस तरह नीचे करके और छोटे ट्रैक्टर के लिए भाई ये वाला इम्प्लीमेंट बहुत ही मस्त है। मतलब जिस ट्रैक्टर में पल्टा प्लो नहीं चल पाता, उस ट्रैक्टर में भाई ये वाला इम्प्लीमेंट आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही शानदार चल रहा है। अभी आप देखोगे ना कि कितना फ्री चल रहा है। और उसकी गहराई देखो भाई 1 फीट से ज़्यादा है। और यह मिट्टी है भाई एमपी की काली मिट्टी। आप देखो अभी है ना, ये मिनी प्लो फंस चुका है और ट्रैक्टर मतलब बिल्कुल खींच नहीं पा रहा। और अभी अपना ट्रैक्टर फ्री हो चुका है। आप देखो अपने ट्रैक्टर का जलवा कि किस तरह इस इम्प्लीमेंट को खींच के ले जा रहा है आसानी से। और भाई जो मिट्टी के ढक्कन देखो कितने कड़क है। बाकी ये वाला इम्प्लीमेंट बहुत ही मस्त चल रहा है और इस इम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रैक्टर भाई है ना 40 HP से कम के है, उस ट्रैक्टर में ये वाला इम्प्लीमेंट आप चला सकते हो। और एक तो क्या है, एमपी की काली मिट्टी है जो बहुत ही कड़क आती है। और ये खेत पूरी तरह से सूख चुका है, जिस कारण ये खेत और ज़्यादा कड़क हो चुका है। लेकिन फिर भी हम इस इम्प्लीमेंट को अपने खेत में टेस्टिंग के रूप में चला रहे हैं। हालांकि अपने को खेत पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन हम ये वाला इम्प्लीमेंट टेस्टिंग के रूप में अब लाए थे और टेस्टिंग के रूप में इसे चला रहे हैं, ताकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। 1 hour later. तो लो जी, मैं बढ़िया ये वाला इम्प्लीमेंट चला रहा था, तभी भाई अपने ट्रैक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। 3-4 दिन से भाई ये वाला इम्प्लीमेंट चला रहा, बढ़िया चल रहा है और ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भाई है ना, अपने ट्रैक्टर में एक बहुत बड़ी समस्या की। वो समस्या है क्योंकि अपना ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग है और पावर स्टीयरिंग के जो पंप है भाई, इसकी यहाँ से ऑयल सील फट गई है। और इसमें इतना भाई ऑयल गिर गया है, यहाँ से कुछ पूरा भाई चक्का गीला हो गया है ऑयल में। और दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही मैं इसका स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ, यहाँ से भाई ऑयल निकलना चालू हो रहा है। और अभी ट्रैक्टर भाई घर जा भी नहीं सकता, और अगर मार्केट भी ले आएंगे इसे सुधारने के लिए तो भी नहीं जा सकता। अगर भाई मैकेनिक यहाँ खेत में आ गया तो ठीक है, वरना भाई अपना ट्रैक्टर यहीं पे ऐसे ही खड़े रहेगा और मैकेनिक को भाई यहाँ पे खेत में लाना पड़ेगा। और इसे किसी ट्रैक्टर की मदद से खींच के ले आएंगे तो भाई है ना, ये नहीं जाएगा, क्योंकि है ना अपना ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग है और पावर स्टीयरिंग भाई बन ट्रैक्टर में काम नहीं करता। और चालू हम करेंगे तो भाई यहाँ से ऑयल निकलना चालू हो जाएगा। तो भाई ऐसी दिक्कत है। और अभी भाई मैंने मैकेनिक को फ़ोन लगा है, उन्होंने बोला सामान मिल जाएगा तो आज आ जाएंगे, क्योंकि आज भाई संडे है। मैंने दिक्कत दिया कि आज संडे आ गया और आज भाई सारा मार्केट बंद है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसकी ऑयल सील मिल जाएगी तो आज आ जाएंगे, नहीं तो भाई फिर मैं अपने ट्रैक्टर को यहीं पर खड़ा करके घर पर चल जाऊँगा। और फिर सुबह मैकेनिक आएगा, सुबह देखेंगे भाई क्या क्या सिस्टम है इसका और कैसा क्या खुलेगा। तो फिर सीधा मिलते हैं भाई सुबह। अगर मैकेनिक अभी आ गए तो अभी देखेंगे क्या क्या मैकेनिक करेगा, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, नहीं तो भाई सुबह मिलता है। 1 day later. तो सारे भाइयों को सुबह की राम राम। और अब मैं जा रहा हूँ भाई खेत पर, क्योंकि जो कल अपने मैकेनिक भी आए थे वो भी आ चुके हैं और अभी मेरे आगे ही जा रहे हैं। और कल शाम को मैकेनिक भी आए थे और उन्होंने कल पंप को खोला, और जो कल ऑयल सील लाए थे वो छोटी पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने पंप को ही खोल कर मार्केट लगे और अभी उन्हें सुधार के लाए। और अब देखते हैं पंप में क्या क्या करते हैं। तो अभी वो जा रही है गाड़ी, फटाफट से मैं चलता हूँ ट्रैक्टर के पास और दिखाता हूँ कैसे क्या क्या सिस्टम भाई खोलना पड़ेगा, कैसे क्या फिटिंग होगी, देखते हैं खेत पे चलकर।
बाहर कर लेना। उठा लो उसको, बाहर निकाल लो। हाँ घर ही ले जाओ। हल देगा 1 hour later. तो लो भाई, खतरनाक मौसम के साथ मैं आ चुका हूँ खेत पर। अभी आप देखोगे तो यहाँ से कुछ इतनी मतलब हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है और मौसम भी भाई ऐसा है, पानी आने लायक है। और अभी मैं खेत में इसलिए आऊँ क्योंकि अपना जो खेत है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और अगर पानी आ गया तो अपना खेत रुक जाएगा और वो दिक्कत आएगी बाद में से कल्टीवेटर जो भी करेंगे उसे करने में। और अपना जो पंप था ट्रैक्टर का वो भाई बिल्कुल सुधर चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नई ऑयल सील लगी है पीले कलर की दोनों साइड की। अपनी जो ऑयल सील फटी थी वो इस साइड की थी, राइट साइड की, और हमने क्या करा, हमने है ना दोनों साइड की ऑयल सील बदला दी क्योंकि है ना, और इस साइड की ऑयल सील भी ख़राब थी और थोड़े दिन बाद ये वाली ऑयल सील भी ख़राब हो जाती, इसलिए हमने दोनों साइड की ऑयल सील चेंज करा दी। ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग के पंप को सुधराने में भाई जिसकी ऑयल सील पड़ी थी इसमें मुझे टोटल 2500 खर्चा है, जिसमें से 1000 रुपये का भाई ऑयल सील आ गई। और ओरिजिनल है महिंद्रा की, दोनों साइड की ओरिजिनल है। और जो 1500 है अपने मैकेनिक का चार्ज होगा क्योंकि आजकल भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत लगी, मतलब यहाँ पे देखोगे ना इन नटों को भाई खोलने में इतनी मेहनत लगी मत पूछो भाई, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल जेब नहीं है और यहाँ से पानी लगाने में दिक्कत आती है। और सबसे मेन दिक्कत ये वाले नट को खोलने में आई हो जो पैकिंग में आती है, क्योंकि वाले नट बहुत टाइट आता है। और मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पे पानी लगाने में भाई दिक्कत आती है। तो इन्होंने पंप बाहर खोला था और उसके बाद भाई इसे खोला। बाकी मैं फटाफट से चलता हूँ अपने ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत पर और फटाफट से अपने काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही खतरनाक हो चुका है और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। अभी आप इस पेड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो और धूल भी उड़ रही है कहीं पे। वो देखो वो पन्नी उड़ के जा रही है, वो जो ड्रिप में आती है ना मिर्ची की ड्रिप में, वो उड़ के जा रही है। One hour later. तो लो जी, ट्रैक्टर चलाते रहते एक और दिक्कत आ गई। अब दिक्कत ये है कि ये वाला फल्ला ना इसका एक नट टूट गया है यहाँ से भाई, ये करो ये वाला ये नट टूट गया। तो ये क्या है ना, यहाँ से आगे से उठ के चल रहा तो एक साइड से कम चल रहा है, इस साइड से जा रहा है ना तो ठीक चल रहा। ये नट यहाँ से टूट गया है, यहाँ बीच में से, तो ये फल्ला है ना कुछ आगे चल रहा, थोड़ा उठ के चल रहा तो ट्रैक्टर पर लोड आ रहा और ये सब बल वही थोड़ी सी नप रही है। तो मैं सोच रहा ऐसे ट्रैक्टर को यहीं खड़ा करके गाड़ी से घर से एक बोल्ट लेके आऊँ क्योंकि अपनी रिक्ति में कुछ भी बोल्ट नहीं है। तो फटाफट से आता हूँ और बोल्ट लेकर आता हूँ और इन सारी परेशानियों से भाई निपटते हैं। और अपने ट्रैक्टर में परसों दिन सेल पे मैं कुछ गड़बड़ आ गई थी, उसकी भी सर्विसिंग हुई, मतलब 3-4 दिन में इतनी परेशानी हुई मत पूछो भाई। तो भाई मैं बोल्ट लेकर आ चुका हूँ घर से और ये वाला बोल्ट है और मेरे हिसाब से ये पूरा फिक्स बैठेगा क्योंकि अपने घर पे बोल्टों को भाई है ना खजाना पड़ा, दुकान लगी अपने घर पे इन बोल्ट की। और अभी से फटाफट से कर सकते हैं और अपना भाई इतना सा खेत बचा है 2 घंटे के लगभग का है खेत, इसे भाई कंप्लीट करते हैं फटाफट से। 1 hour later. तो लो भाई, अपना सारा काम हो चुका है और अपने जो खेत पूरा भाई कंप्लीट हो चुका है। अभी दिक्कत ये आ गई कि अपने ट्रैक्टर की जो लाइट लगे वो भाई सारे बंद हो चुके हैं क्योंकि साइड में भाई ना एक पेड़ आया था, पेड़ की झाड़ी में भाई उसके बटन टूट गई और पूरे 12 टूट गए, जिस कारण भाई बंद हो गए। और अपने को ये वाली लाइट निकालने भी है जो अपने ये लगाते हैं क्योंकि इन लाइटों की जगह लगेंगे भाई दूसरी लाइट। और अभी मैं जा रहा हूँ इंदौर और इंदौर से भाई इसके लिए तगड़े वाले लाइट लाने हैं। बाकी आज के इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ। जब तक ले धन्यवाद, जय राम जी की।